हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक माइंड बूस्टर हमने क्वेश्चन की एक सीरीज है ये 50 क्वेश्चनों की। इसमें जो अच्छा स्कोर करेगा दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ईमानदारी से बताना, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा जीन पियाजे के ऊपर, ठीक है। जीन पियाजे में क्या कह रहा है ये, थोड़ा सा क्वेश्चन को दोस्तों कमेंट्स शुरू में ही कमेंट्स आ गया। इसको मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ एयरप्लेन मोड पे, फिर उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। दोस्तों, हमारे सामने चार ऑप्शन है। विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों के क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं अगर कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, यानी कि जीन पियाजे की एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो डेवलपमेंट है उसका मुख्य गुण कौन सा दोस्तों, वह दोस्तों आपका फर्स्ट विचार और सोच में केंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रेशन का गुण इसमें आता है, सेंटर का, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। अविभेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर, छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य के अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, प्रदर्शन अभिमुखीय लक्ष्य। अब दूसरा प्रश्न दोस्तों, आप मैं बात करूं, एक इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव क्लासरूम है हमारे। अब उसमें एक जो किस चीज़ पे जोर देना चाहिए कि भाई इंक्लूसिव क्लासरूम में हमें बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को क्या उनकी सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए हमें अवसर प्रदान करने दोस्तों, ठीक है। आपका तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। अब इसके चार ऑप्शन है दोस्तों। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। दोस्तों इस क्लास की अच्छी बात यह है, जो नेगेटिव वर्ड है उनको भी मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सा नेगेटिव वर्ड है जो हमें देखते ही काट देना जाए। लगातार अभ्यास हमें नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, इसको काट दो। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करे, हमें दोस्तों विद्यार्थी को पढ़ाना है, डर पैदा थोड़ी करना है इसका। दूसरा ऑप्शन क्या, सॉरी तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। अब बचता दोस्तों समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी सही है दोस्तों, लेकिन ऊपर वाला और पढ़ लेते हैं हम, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अब दोस्तों अटल नहीं रहना है किसी भी चीज़ के, है ना, ये अटल भी क्या नेगेटिव वर्ड है, दूसरा ऑप्शन इसका इस करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। हमारे सामने चार ऑप्शन है फिर से। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर, ठीक है दोस्तों। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, आसान हमें ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल आसान दे देनी है। यंत्रवत याद करना कैसा दोस्तों, एक नेगेटिव टैग वर्ड, जबकि हमसे जो प्रश्न पूछा है वो पॉजिटिव टैग वर्ड में पूछा है। बच्चे को दंड हमें देना नहीं है क्योंकि हमें कोई पनिशमेंट थोड़ी देनी है। इसका पहला ऑप्शन क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। बच्चों को दोस्तों सीखने में कब कठिनाई होती है, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा है। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, जब बच्चे दोस्तों अंदर से बच्चे को सीखने की एक आवाज़ आ रही है तो बच्चे को कठिनाई थोड़ी होगी, बच्चा तो इंटरेस्ट लेगा। ये तो नेगेटिव हो गया दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से देखें, वैसे पॉजिटिव है लेकिन क्वेश्चन तो नेगेटिव पूछ रहा है ना। कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। अब लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। ये भी दोस्तों कुछ बनी नहीं बात, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। बहुरूप में प्रस्तुत करने का कोई मतलब नहीं, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका फोर्थ। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, बट लेकिन इसका जो हल निकलेगा वो छोटा सा निकलेगा, बिल्कुल प्यारा सा चिटक सा, ठीक है। ऐसे ही सीटेट में इस बार पूछ रहा है लगभग क्वेश्चन लेंथी टाइप में। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों इतनी बात कह दी है ना, इसे बात को पढ़ना जरूरी है कि क्या बात करी, लेकिन जो ऑप्शन देगा वो ये देगा, लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की है
योजना। अब ये है योजना दोस्तों, क्या है, किस तरीके से है, वो अब आपको बताना है। तो है ना, क्या कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। अब मैं समझ गया क्वेश्चन को कि अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है आपका, है ना। ये बाकी के आंसर इसके क्या है दोस्तों, गलत है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब सबसे अच्छा शिक्षक का वर्णन दोस्तों, चार ऑप्शन होंगे आपके पास में, चार में से आप कौन सा देंगे। आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक शिक्षक की भूमिका यही होनी चाहिए जो अच्छा वर्णन कर सके। बाकी ऑप्शन क्या दोस्तों इसके गलत हैं। ठीक है, प्रश्न 8, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में आते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, उपस्थिति में नियमित है। कौन सा ऑप्शन देंगे आप दोस्तों प्रश्न 8 का, वो है दोस्तों आपका प्रश्न फर्स्ट। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी लेवागोस्की ने दी है, पियाजे ने दिया है, नोम चॉम्स्की ने दी है। ये भी आपको दोस्तों माइंड में तुरंत संकेत चला जाना चाहिए कि ये दी किसने है। तो ये दी है दोस्तों आपकी पियाजे ने। किसने दिया दोस्तों, आपकी पियाजे ने, जो बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने चार स्टेज दी है। पियाजे की अगर मैं बात करूँ तो पहले इनकी ही बात कर लेता हूँ पियाजे की। पहली दोस्तों आपकी सेंसरी है, ठीक है, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। फिर दोस्तों आपकी प्री ऑपरेशनल, फिर है दोस्तों कंक्रीट, फिर है आप फॉर्मल। चार स्टेज है, यानी कि इनके फुल फॉर्म दोस्तों आप याद कर लेना अच्छे से, कॉपी में मैंने अच्छे से समझा दिया है। आप इनको एक कोड के माध्यम से याद रख सकते हो, SPCF। अब अगर आगे कोई पूछे ना कि प्याज ने चार स्टेज दिया उनके नाम बताओ, तो आपको अच्छे से वैसे याद नहीं रखना है कि भाई सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल। कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, सीक्वेंस भी भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद अब समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या है आपका। इसका तीसरा ऑप्शन है, इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। अब कोहलबर्ग का सिद्धांत दोस्तों किसके अकॉर्डिंग है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं है, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच स्पष्ट है। अब दोस्तों अगर आपने थ्योरी पढ़ी है कोहलबर्ग की, अब ये नहीं पढ़ी है तो दोस्तों पढ़ लेना। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस दोस्तों तभी अच्छी है जब आप थ्योरी आपकी कंप्लीट हो। अगर थ्योरी आपकी कंप्लीट है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़रूर देखनी चाहिए, एक कम समय में इतने मैक्सिमम क्वेश्चन की वीडियो। ठीक है, अब इसका जो ऑप्शन है वो है दोस्तों आपका सेकंड, बिल्कुल करेक्ट है। उनके सिद्धांत नैतिक परिपक्वता के बीच में और संज्ञानात्मक परिपक्वता के बीच में क्या है दोस्तों, एक सहयोग का समर्थन किया है कोहलबर्ग ने। अब कोहलबर्ग की दोस्तों अगर मैं थ्योरी बताने लग जाऊं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप वीडियो देख सकते हो दोस्तों, लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अधिकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। अब इसका दोस्तों क्या जवाब देंगे आप, इसका दोस्तों थर्ड ऑप्शन क्या है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इंटेलिजेंस कितनी प्रकार की है, मल्टीपल है, गिन नहीं सकते, बहुत तरह की इंटेलिजेंस है हमारे पास में। हाँ, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या ऑप्शन देंगे आप इसका सेकंड ऑप्शन देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अनुकूलन अडेप्टेशन की और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पे बल दिया है शिक्षक ने। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इसका जो आप जवाब देंगे वो दोस्तों कौन सा,
बच्चे का परिवार बच्चे का प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया का बहुत असीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। अब दोस्तों इसका क्या आंसर देंगे आप? अगर आपने क्वेश्चन को फिर से नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ सकते हो कि एक 3 साल का दोस्तों बच्चा है, दूध मशीन द्वारा दूध का उत्पादन हो रहा है, और निम्नलिखित में बच्चे की जो समझ होगी वो कौन सी समझ विकसित होगी? तो अब दोस्तों आप इसको बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो दोस्तों। कैसे? कि भाई पर्सन थर्ड इसका बेस्ट है। बच्चे का जो जवाब है दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? अब भाषा के सेंसिटिव पीरियड, अब जो सेंसिटिव पीरियड है दोस्तों, ये चीज़ आपको कुछ चीज़ें हमें रोट लर्निंग रखनी है सीटेट के लिए। अब भले ही कोई ये कहे कि समझ पर विकसित है सीटेट, जबकि दोस्तों अगर आपके थ्योरी ही याद नहीं है तो समझ आपकी गई तेल लेना फिर। ठीक है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील चरण दोस्तों जो आपका है वो है आपका 2 से 6 साल का टाइम पीरियड जो है दोस्तों वो आपका सेंसिटिव पीरियड के अंदर आता है। अब सेंसिटिव पीरियड 2 से 6 वर्ष इसमें हम काउंट बताते हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था दोस्तों हमारी सेंसिटिव पीरियड नहीं होती लैंग्वेज सीखने की। ठीक है, अब होगी कौन सी मैं आपको बताऊंगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यम बाल्यावस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा लैंग्वेज नहीं सीखता। मध्यावस्था यानी कि 12 से 18 की मैं इसको मान सकता हूँ। ठीक है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है दोस्तों वो कैसी आपकी स्टेज बहुत सेंसिटिव होती है, जिसमें बच्चे को जो सिखाया जाएगा वही सीखेगा बच्चा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर, जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट पर्सन है। ठीक है, अगली वीडियो दोस्तों तभी आएगी जब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से प्यार देंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए। अब इसका दोस्तों आप ऑप्शन क्या लगाएंगे अपने हिसाब से बताना दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर किसी ने सामाजिक की बात करी है दोस्तों, क्वेश्चन में एक छोटा सा टैग वर्ड छिपा होता है। अब टैग वर्ड क्या होता है मैं थोड़ी सी आपको ट्रिक बता देता हूँ, बहुत अच्छी है। अगर कहीं पे संज्ञानात्मक विकास की बात हो, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की बात हो, मैं बता देता हूँ संज्ञानात्मक, अगर कहीं पे संज्ञानात्मक विकास की बात हो तो समझ जाना कि यहाँ प्याजे की बात हो रही है। अगर कहीं पे समाज की बात हो रही हो तो समझ जाना आप कि यहाँ वाइगोत्स्की की बात हो रही है। ठीक है, सांस्कृतिक की बात हो रही है, वहाँ समझ जाना वाइगोत्स्की की बात हो रही है। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों की। तो लेव वाइगोत्स्की इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी वो वीडियो भी। तब तक के लिए धन्यवाद।